एमपी में क्यों हारती दिख रही है कांग्रेस, बीजेपी कर रही है करिश्मा। एमपी में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे शिवराज और पीएम मोदी का करिश्मा। एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी को मिल रही है जबरदस्त जीत। 2003 के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है तो बीजेपी कैंप में उत्साह भर दिया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 140 से 162 सीटें तो कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने के अनुमान है। मैट्रिक्स के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 118 से 130 सीटें तो कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलने के संकेत है। टुडेज चाणक्य बीजेपी को 151 सीटें तो कांग्रेस को 74 सीटें दे रहा है। CNX के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 140 से 159 सीटें तो कांग्रेस को 70 से 79 सीटें मिल सकती हैं। यानी कांग्रेस इस बार 90 के नीचे सिमटती दिखाई दे रही है तो दूसरी ओर बीजेपी 150 के ऊपर जाती दिखाई दे रही है। अगर यही चुनाव परिणाम सामने आते हैं तो इसे शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा ही कहा जाएगा और इस करिश्मे को सच करने की 5 बड़ी वजह भी दिखाई दे रही हैं। और इसमें सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का, जिसे पहले ही दिन से गेम चेंजर माना जा रहा था। लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की 2 किश्तें दे चुके हैं। बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। एग्जिट पोल के मुताबिक महिलाओं ने कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी को ज्यादा वोट दिए हैं। सूबे की 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है। दूसरा बड़ा कारण रहा है खुद शिवराज सिंह चौहान। वैसे तो बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन पूरे चुनाव में शिवराज ही छाए रहे। वो ही पार्टी के प्रचार को लीड करते दिखे। चुनाव शिवराज बनाम कमलनाथ माना जा रहा था, जिसमें शिवराज कमलनाथ पर भारी पड़ गए। महिलाओं के बीच शिवराज की अपनी एक लोकप्रियता है, जबकि कमलनाथ की उस तरह से पकड़ नहीं है। बीजेपी को चुनाव में उम्मीदवार पहले उतारने का भी फायदा मिला। पार्टी ने 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया था और कहा जा रहा है कि पहली और दूसरी लिस्ट में पार्टी ने जिन कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले उतारे थे वहां उसे जबरदस्त सफलता मिलती दिखाई दे रही है। साथ ही उम्मीदवार पहले उतारने से पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने का भी समय मिल गया, जिस कारण से मतदान के समय पार्टी एकजुट हो गई। चौथा बड़ा कारण था टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान। प्रदेश में दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य व अन्य जातियों का ज्यादातर वोट बीजेपी को दिया है। महिलाओं ने कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है। कांग्रेस सामान्य और ओबीसी वोट की लड़ाई में पिछड़ गई। इसके साथ ही पार्टी ने हिंदुत्व के कार्ड को नहीं छोड़ा। शिवराज से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया। यही वजह थी कि बीजेपी ने इस बार एमपी में एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया था। यूपी के सीएम योगी और अमित शाह ने अपनी हर एक रैली में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र किया। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने का न्योता भी लोगों को दिया। बीजेपी के लिए ये सियासी मुफीद साबित हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिला पीएम मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की अचूक रणनीति का। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का अहम रोल माना जा रहा है। बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 14 रैलियां करके माहौल को बीजेपी में बना दिया। पीएम मोदी ने एमपी के हर एक इलाके में जनसभाएं की और सभी ये कहते थे मोदी की गारंटी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति की कमान संभाल रखी थी। कांग्रेस के मजबूत माने जाने वाली सीटों पर माइक्रो लेवल पर बूथ प्रबंधन किया। इतना ही नहीं, चुनावी जनसभाओं के ज्यादा बैठकें करके नाराज नेताओं को मनाया, जिसका फायदा चुनाव में मिलते दिख रहा है। इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति बीजेपी की जीत की अहम वजह मानी जा रही है।